नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, जिसको आयुर्वेद में आम बात बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, उसके क्या कारण होते हैं और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं पेशेंट के जो दिखते हैं, और उसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस जॉइंट्स, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और इसमें हमारी खुद की जो इम्यूनिटी होती है वही हमारे जॉइंट्स पे, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स के सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट करती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और वहाँ पे जो आसपास के जो टिश्यू होते हैं उसमें इंजरी क्रिएट होती है। उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है और बहुत सारे हम इसमें लक्षण होते हैं जो हम आगे जानेंगे। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस के क्या कारण होते हैं, इसके जैसा कि इसके नाम होता है, आयुर्वेद में इसको हम आम बात के नाम से जानते हैं। आम प्लस वात, ये एक वात डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो बॉडी के जो दोष होते हैं उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट होता है और स्पेशली ये जो आम के साथ मिलता है। आम मतलब होता है हमारा जो क्रोनिक इंडाइजेशन होता है और इंडाइजेशन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो आम के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और आम जो होता है वो हमारी वात के द्वारा वो हमारे आमाशय से ले जाकर डिफरेंट धातुओं से होते हुए वो स्पेशली जॉइंट्स पे जाके इकट्ठा होता है और वहाँ पे वो इस आम बात को क्रिएट करता है। यानी कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के नोड्यूल्स, जो आर्य नोड्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे वो क्रिएट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं और उसकी वजह से वो जॉइंट्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और उसके लिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस बनता है। इसके जो लक्षण होते हैं, पेशेंट में दो तरह के लक्षण मिलते हैं। एक होते हैं जनरलाइज लक्षण जो पूरी बॉडी में मिलते हैं और एक होते हैं लोकलाइज्ड जो उसके जॉइंट्स में मिलते हैं। तो जनरलाइज लक्षणों में जो मिलते हैं वो मिलते हैं बॉडी एक होना, उसके पूरे शरीर में दर्द होना, बुखार का आना, हल्का बुखार आता है इसमें, और पेट का अपसेट रहना, इंडाइजेशन रहना, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होना, म्यूकस के साथ में स्टूल आना, उसके भूख न लगना, पेशेंट के शरीर में भारीपन लगना। ये इस टाइप के लक्षण जो होते हैं वो जनरलाइज मिलते हैं। और लोकलाइज जो स्पेशली जॉइंट्स में मिलते हैं, पेशेंट को जो होता है, जो दर्द होता है इस टाइप का, जो स्मॉल जॉइंट में होगा, हमेशा बाइलेटरल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। स्पेशली जो स्टार्टिंग जॉइंट्स होते हैं वो हमारे फिंगर्स के, रिस्ट के, एंकल के, जो छोटे जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, वहाँ से दर्द शुरू होता है। उसके बाद में दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण जो होता है वो मिलता है मॉर्निंग स्टिफनेस का रहना और लगभग 1 घंटे तक पेशेंट को जकड़ाहट रहती है और उसके बाद वो जकड़ाहट धीरे धीरे कम होती है। और दूसरे लक्षणों में हम देखते हैं तो लोकलाइज जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है और वहाँ पे पेन होता है। मीन्स पेन तो वो नॉर्मली दिन भर रहता है। और एक और प्रमुख लक्षण होता है कि ऐसे जॉइंट्स पेन में अगर हम ऑयल एप्लीकेशन करते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत तरह के जो ऑयल मिलते हैं दर्द के लिए, अगर हम इस टाइप के दर्द में हम अगर ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये आम बात का ही रोग है, यानी कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। अब इसके हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो अगर बहुत क्रोनिक स्टेज का अगर अर्थराइटिस है तो हमें हमेशा एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन को अप्रोच करना चाहिए। स्टार्टिंग के फेज में कुछ हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वेदन। स्वेदन इसमें रुक्ष स्वेद करते हैं, बालू का पोटली स्वेदन आयुर्वेद में बोला है, या सेंधा नमक की पोटली बनाकर उसका स्वेदन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो बालू होती है उसको हल्का सा गर्म करके तवे पे एक कॉटन की पोटली में हम बंद करके, कॉटन में बांध के एक पोटली बना के उसको लोकल हम ऐसे ऐसे हम उसको स्वेदन कर सकते हैं। उसको हम गरम गरम उस पर लगा के 5-7 मिनट तक हम हीट दे सकते हैं। इससे इसकी स्वेलिंग जो होती है उसमें फ़ायदा मिलता है। ऑयल का एप्लीकेशन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑयल एप्लीकेशन से ये बढ़ती है। और अगर बालू की जगह पे हम सेंधा नमक को भी गर्म करके पोटली बनाकर उसका स्वेदन हम दे सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का पेट का अच्छा रहना, यानी कि उसके आम का डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसको हल्का सुपाच्य घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड को एकदम अवॉइड करना चाहिए। हैवी फूड से खाने से बचना चाहिए, फैटी फूड से बचना चाहिए। बहुत सारे और गरिष्ठ खाने होते हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए। अपने डाइजेशन का ख्याल रखेंगे तो आम बात में स्टार्टिंग जो होती है उसमें हम अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है।